नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। क्या 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा पेटीएम? यूपीआई, फास्टैग, वॉलेट कुछ भी नहीं चलेगा। आरबीआई ने पेटीएम सर्विसेज पर लगाई रोक। 10 सवाल जवाब में जानिए पूरा मामला। गैर कानूनी निकाह मामले में इमरान खान और बसरा को 7 साल की जेल, 5 लाख रुपए का जुर्माना। खान को चुनाव से पहले 5 दिन में तीसरी बार सजा। 10 साल पुराने फॉर्मूले से वोटर्स की नब्ज टटोलेगी भाजपा। सीएम भजनलाल ने प्रोटोकॉल छोड़ क्यों बनाई चाय? बीजेपी की क्या है रणनीति? जानिए सब कुछ लोकसभा चुनाव के बारे में इस वीडियो में। पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं पर अत्याचार, बलूचिस्तान में आजादी, चुनावी मुद्दा, इमरान खान के जेल में होने से पंजाब में नवाज शरीफ को फायदा। लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में मिलेगा देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, भारत रत्न। वाजपेयी, देशमुख के बाद यह सम्मान पाने वाले तीसरे भाजपा नेता। पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से कोरोना पॉजिटिव, सांस लेने में परेशानी। पूर्व मुख्यमंत्री को स्वाइन फ्लू भी, एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट। जाने क्या बोले डॉक्टर। झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे हेमंत सोरेन। कोर्ट ने दी अनुमति। 5 फरवरी को चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है। भारत ने दूसरे टेस्ट में 171 रन की बढ़त ली। इंग्लैंड पहली पारी में 253 पर सिमटा। बुमराह ने झटके 6 विकेट। यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक मारा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले हमारा साथ दे वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। पीएम का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी को जब्त सामान लौटाने का आदेश। कहा 365 दिन में आरोप साबित नहीं होता है तो सामान उसके मालिक को सौंपा जाए। झारखंड पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा। देवघर वैद्यनाथ मंदिर में पूजा की। मंदिर के बाहर मोदी मोदी के नारे लगे। राहुल बोले भाजपा का काम सिर्फ सरकार गिराना। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले डोटासरा के आरपीएससी बंद करने की मांग। मखौल जैसी नासुरों का पक्का इलाज करके छोड़ेंगे, आरपीएससी भंग करना कठिन। कई जज राज्यपाल बनने की लाइन में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोली कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अलवा, बोली भाजपा ने सिस्टम चेंज करने का दिया था सुझाव। बिहार में विभागों का बंटवारा, जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के पास। नीतीश ने अपने पास रखा गृह विभाग, तेजस्वी के पास सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिए। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में केजरीवाल को नोटिस। सीएम बोले दिल्ली पुलिस को नाटक करने के लिए मजबूर किया जा रहा। ओडिशा में 68,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन। पीएम बोले आपका बेटा दिल्ली में बैठा, इसलिए विकास के लिए पैसे की कमी नहीं। पंजाब गवर्नर BL पुरोहित ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति को भेजा रिजाइन। चंडीगढ़ प्रशासक का पद भी छोड़ा। अमित शाह से मीटिंग के अगले ही दिन लिया इस्तीफा। सर्विलांस शिप INS संधायक नौसेना में शामिल। 11,000 किलोमीटर रेंज, फार्स गन और चेतक हेलीकॉप्टर से लैस। हिमाचल, MP समेत 3 राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट। मध्य प्रदेश के अलावा 8 राज्यों में ओले गिरने का अनुमान। दिल्ली में बारिश के आसार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बंगाल की 21 लाख अवैतनिक मनरेगा मजदूरों को पैसा ट्रांसफर करेगी राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल में पहली बार मिसाइल टेस्ट करेगा DRDO। दीघा में बनी टेस्टिंग रेंज। इसी दौरान बालासोर से भी मिसाइल लॉन्च करके रिसर्च करेगी टीम। फ्रांस में एफिल टावर पर लॉन्च हुआ भारत का UPI। मोदी बोले देखकर खुशी हुई। जयपुर में इससे मैक्रो मोदी ने दिया था डिजिटल पेमेंट। हिमाचल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का इंडिया पर हमला, बोले परिवार और संपत्ति बचाने का गठबंधन। कई जेल में तो कुछ अंदर होने की तैयारी में। दिल्ली में हुई कॉमनवेल्थ अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस। पीएम बोले 21वीं सदी की चुनौतियों से 20वीं सदी के दृष्टिकोण से नहीं लड़ा जा सकता। देश में चल रही ईडी नोटिस की बातों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का तंज, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत, सब किराएदार, मकान बदलते रहते हैं। पंजाबी सिंगर मूसेवाला हत्याकांड में 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। हत्या में शामिल आरोपियों को ठिकाने मुहैया कराए थे। लॉरेंस गोल्डी बराड के टच में। कुमार विश्वास को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। यूपी से 4 नाम रेस में सबसे आगे। अपर्णा यादव की भी चर्चा। दलित OBC पर फोकस। SCD-RCS के प्रेसिडेंट और सदस्य की नियुक्ति का मामला। CGI बोले एग्जाम लेना जजों की गरिमा के खिलाफ। 15 फरवरी को अगली सुनवाई। शिवपुरी में 40 परिवारों ने सनातन छोड़ बौद्ध धर्म अपनाया। जाटव समाज के लोग बोले धार्मिक आयोजन में छुआछूत की, पत्तल उठाने को कहा। झारखंड में सोरेन के विधायक लोबिन छोड़ सकते हैं पार्टी। हैदराबाद में महागठबंधन के 37 MLA। 5 फरवरी को चंपई सरकार का फ्लोर टेस्ट। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने की सजा, 1,000 रुपए का जुर्माना लगा। 2012 में विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का किया था उल्लंघन। क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर नोटिस देने पहुंची। MLA खरीद फरोख्त के आरोपों का मामला। सीएम बोले भाजपा सत्ता के लिए देश बेच सकती है। जगत गुरु रामभद्राचार्य एयर एम्बुलेंस से देहरादून शिफ्ट। सीने में दर्द की शिकायत के बाद आगरा में भर्ती हुए थे। सीएम योगी ने फोन करके जाना हाल।
राम लल्ला को 11 दिन में मिला 10 करोड़ का दान, 3.5 करोड़ ऑनलाइन मिले प्राण प्रतिष्ठा से अब तक 25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञानवापी तहखाने में पूजा रोकने से इनकार, 6 फरवरी को अगली सुनवाई। पूजा शुरू होने के बाद पहले जुम्मे पर 1700 नमाजी पहुंचे। तो क्या 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा पेटीएम? यूपीआई, फास्टैग, वॉलेट कुछ भी नहीं चलेगा। आरबीआई ने पेटीएम सर्विसेज पर रोक लगाई। 10 सवाल जवाब में जानिए पूरा मामला। आपको बता दें, पेटीएम ब्रांड की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है। इसका एक सहयोगी बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है। पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से पेटीएम ऐप पर सेवाएं उपलब्ध होती हैं। 197 कम्युनिकेशन के पास पेटीएम पेमेंट बैंक में 49% हिस्सेदारी है। आरबीआई द्वारा लगाया गया प्रतिबंध पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया गया है। पेटीएम अपनी कई सेवाएं इस बैंक के माध्यम से ही प्रदान करता है। ऐसे में 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए मिलने वाली सेवाएं बंद हो जाएंगी, जबकि अन्य सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। पेटीएम अपनी यूपीआई सेवा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से ही प्रदान करता है, इसलिए अगर अन्य बैंकों के साथ गठजोड़ नहीं हुआ तो 29 फरवरी के बाद यूपीआई सेवा भी बंद हो जाएगी। पेटीएम ने कहा कि वह इस संबंध में एनसीपीआई और आरबीआई दोनों के साथ चर्चा कर रहा है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि बचत खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, मोबिलिटी कार्ड आदि में पैसे निकालने का उपयोग करने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इनका उपयोग शेष राशि उपलब्ध होने तक किया जा सकता है। तो क्या पेटीएम म्यूचुअल फंड और पेटीएम मनी स्टॉक खाते सुरक्षित है? आपको बता दें, पेटीएम इसकी स्टॉक ब्रोकिंग है और पेटीएम मनी के माध्यम से म्यूचुअल फंड सेवाएं देता है। पेटीएम मनी एक सेबी पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर है और एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, तो सेवाएं पूर्ण है। किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप मनी क्रेडिट चाहते हैं और डेबिट के लिए पेटीएम भुगतान बैंक खाता अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेवाएं प्रभावित होंगी। पेटीएम से सोना खरीदा है तो क्या वो सुरक्षित है? आपको बता दें, एमएमटीसी पीएमपी के जरिए सोने में निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर की गई कार्यवाही से यह सेवा पूरी तरह प्रभावित नहीं होगी। अगर आप पैसे क्रेडिट और डेबिट के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप पैसे क्रेडिट और डेबिट के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेवाएं प्रभावित होंगी। पेटीएम से लिए गए क्रेडिट कार्ड, लोन और बीमा का क्या होगा? आपको बता दें, पेटीएम जो क्रेडिट कार्ड है ये इसे एसबीआई और एचडीएफसी के साथ साझेदारी में प्रदान करता है। इसलिए इसी तरह पेटीएम पर अन्य बैंकों और एनबीएफसी के माध्यम से ऋण और बीमा सेवाएं उपलब्ध है। इसका पेटीएम पेमेंट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर पेटीएम के शेयर भी गिरे होंगे, क्या मुझे उन्हें खरीदना चाहिए? आपको बता दें, आप सही कह रहे हैं। पेटीएम के शेयर सिर्फ 2 दिनों में 40% गिर गए हैं। शुक्रवार को इसमें 20% का लोअर सर्किट लगा और ये 487 रुपए पर आ गया। इससे पहले गुरुवार को भी इसमें लोअर सर्किट आ गया था। अभी ये शेयर खरीदना सही फैसला नहीं होगा जब तक इस मामले पर स्पष्टता ना हो। ऐसे शेयरों से दूर रहना चाहिए। पेटीएम के शेयरों में इस गिरावट को देखते हुए सेबी ने अब इसकी सर्किट लिमिट को बढ़ाकर 10% कर दिया है। क्या पेटीएम क्यूआर साउंड बॉक्स कार्ड मशीनें बंद हो जाएंगी? तो आपको बता दें, पेटीएम के मुताबिक ये पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन जैसे ऑफलाइन मर्चेंट भुगतान नेटवर्क की पेशकश हमेशा की तरह जारी रहेगी। आखिर पेटीएम बैंक किन चीजों का उल्लंघन कर रहा था तो जो इस पर आरबीआई की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई? आपको बता दें, मनी कंट्रोल आरबीआई के मुताबिक पेटीएम के केवाईसी में बड़ी अनियमितताएं पाई गई, जिसमें ग्राहकों को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। पेटीएम ने लाखों ग्राहकों की केवाईसी नहीं की, लाखों खातों का पैन सत्यापन नहीं हुआ। एक ही पैन का इस्तेमाल कई ग्राहकों के लिए किया जा रहा था। कई मौकों पर बैंक की ओर से आरबीआई को गलत जानकारी दी गई। आरबीआई ने 29 जनवरी 2024 को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया गया था। बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही सभी ऑडिट किसी बाहरी टीम से कराए। 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के नोडल खाते 29 फरवरी 2024 तक बंद कर दिए जाएंगे। पाइपलाइन में लेन देन और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद किसी और लेन देन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो पेटीएम ने भी जवाब दिया। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने दावा किया है कि पेटीएम काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी हमेशा की तरह काम करता रहेगा। मैं पेटीएम टीम के प्रत्येक सदस्य के साथ आपके अथक समर्थन के लिए आपका सलाम करता हूं। हर चुनौती का समाधान है। 197 कम्युनिकेशन ने कहा कि एक भुगतान कंपनी के रूप में वह विभिन्न भुगतान उत्पादकों पर कई बैंकों के साथ काम करती है, सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ नहीं। प्रतिबंध शुरू होने के बाद से कंपनी ने अन्य बैंकों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। आगे चलकर कंपनी सिर्फ दूसरे बैंकों के
साथ ही काम करेगी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ नहीं। विज्ञप्ति में कहा गया कि सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट में बाहरी ऑडिटरों को पेटीएम पेमेंट बैंक के कामकाज में कई खामियां मिली। पता चला कि बैंक ने आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया। इसके बाद आरबीआई ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। आरबीआई ने 4 बातें बताई, वो आपको बता दें। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक खातों में पैसे जमा नहीं होंगे। इस बैंक के माध्यम से वॉलेट, प्रीपेड सेवा, फास्टैग और अन्य सेवाओं में पैसा जमा नहीं किया जा सकता। हालांकि ब्याज, कैशबैक और रिफंड किसी भी समय खाते में जमा किया जा सकता है। इस बैंक के ग्राहकों के चलते बचत खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में पैसे निकालने या इस्तेमाल करने या किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका उपयोग शेष राशि उपलब्ध होने तक किया जा सकता है। दूसरे बिंदु में उल्लेखित सेवाओं के अलावा पेटीएम पेमेंट्स को बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह आरबीआई की गाइडलाइन में साफ कहा गया है।